नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाले गंगा जल के खासियत के बारे में, जो सदियों से हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हिंदू धर्म के लोग गंगा जल का प्रयोग करते हैं। हिंदू शास्त्रों में गंगा जल का विशेष महत्व है, जो हवन, पूजन और आराधना में उपयोग किया जाता है। गंगा जल अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे बड़ी खासियत विशेषता ये है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है और इस पानी का जैविक संरचना विशेष है। गंगा जल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पानी को कभी सड़ने नहीं देते, जिससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में विस्तार से अपनी रिपोर्ट में। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की घाटी में विसर्जित हो जाती है। ये हमेशा बहती नदी है जो पापियों का उद्धार करती है और भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र नदी माना जाता है और इसको माता का दर्जा भी दिया गया है। गंगा एक नदी ही नहीं बल्कि ये संस्कृति भी है, जिसके तट पर अनेक पवित्र तीर्थ स्थान बने हुए हैं। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, जो राजा भागीरथ के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ के 60,000 पुत्र थे, जो श्राप से सभी पुत्र भस्म हो गए थे। तब राजा ने कठोर तपस्या की कि जिसके फलस्वरूप गंगा शिव जी की जटा से निकलकर देवभूमि पर अवतरित हुई, जिससे राजा भागीरथ के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। तब से लेकर अब तक गंगा ने न जाने कितने पापियों का उद्धार कर चुकी हैं। गंगा में लोग स्नान करने, मृतकों के शव को बहाने, पूजा पाठ और तथा भजन कीर्तन के कार्यक्रम गंगा के तट पर ही चलते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध में तारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अगिरामा घन श्यामा मिलायो जब सुचार। हो सन बनमाला मैन विशाला तो सिंधु करा। गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री स्थान से निकलती है, जिससे हिमालय की बर्फ भी पिघल कर आती रहती है, जिससे इस नदी में पूरे साल जल रहता है और ये गंगा का जल करोड़ों लोगों की प्यास बुझा देता है। गंगोत्री से चलते हुए गंगा का जल बहुत ही पवित्र तथा स्वच्छ होता है, जो हरिद्वार तक निर्मल बना होता है। फिर धीरे धीरे इसमें शहरों के गंदे नाले का पानी और कूड़ा करकट मिलता जाता है, जिससे इसका पवित्र जल मैला हो जाता है। इस तरह से गंगा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है और जो नदी हमारी पहचान है, हमारी प्राचीन सभ्यता की प्रतीक है, वो नदी आज अपनी पहचान को खोती जा रही है। वही गंगा के तट पर अनेक तीर्थ है, जिसमें बनारस, प्रयाग, हरिद्वार इनमें प्रमुख हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ का विशाल मेला लगता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में आकर यहाँ संगम स्नान करते हैं। बनारस में तो पूरे वर्ष ही भक्तों का तांता लगा होता है, जो त्योहारों में लोग निकटतम घाट पर जाकर स्नान करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कहते हैं कि गंगा अपना रूप बदलती रहती है और अपने उद्गम स्थान से जब निकलती है तब ये सिकुड़ी हुई सी होती है, पर मैदान भागों में इसका तट चौड़ा हो जाता है। गंगा जल जो पवित्रता की निशानी है, वही कहा जाता है कि जिस घर में गंगा जल रखा जाता है, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ गया हो या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए गंगा जल चमत्कारी हो सकता है। बस उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे जो आपके जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। तो आइए बताते हैं उस उपाय के बारे में। भारत में गंगा नदी को बहुत ही महत्व दिया जाता है और लोग गंगा को गंगा माता या गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं। हमारे देश में गंगा के प्रति लोगों के मन में काफी श्रद्धा है और इसे भगवान की तरह पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि लोग अपने घर में गंगा का जल रखते हैं और हर शुभ काम में इसका उपयोग करते हैं।
गंगा को स्वर्ग की नदी भी माना जाता है, जिसमें लोग नहाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। भारत के लोगों में ये धारणा है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान पवित्र हो जाता है। भारत की नदियों में से गंगा सबसे बड़ी नदी है और उत्तर भारत गंगा में क्षेत्र में ही विकसित है। कहा जाता है कि सोमवार या बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल को किसी पीतल या चांदी के बर्तन में भरकर ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दें और घर के उत्तर पूर्व में रखते हैं। जब इसमें से गंगा का पानी कम होने लगे तो इसे दोबारा भर दें और इस बात का खास ध्यान रहे कि इस गंगा जल को किसी अन्य कार्य में प्रयोग न करें। जब तक गंगा जल घर या भवन में रखा रहेगा तब तक घर में सुख संपदा का वास होगा। अगर आप घर में गंगा जल रखते हैं तो इस अंधेरे स्थान पर ना रखें और इसको एक ही जगह पर रहने दें। गंगा जल सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करता है, इसलिए इसे आप समय समय पर घर के अन्य कमरों में भी रखते रहें ताकि वहां भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। गंगा के पानी की विशेषताएं भी अनेक हैं, जैसे गंगा का जल कभी खराब नहीं होता और यही वजह है कि बोतल में गंगा जल वर्षों रखने पर भी इसमें कीटाणु नहीं पनपते। हिंदू धर्म में लोग गंगा जल से पूजा पाठ तो करते ही हैं और साथ ही साथ गंगा के तट पर बिखरी चिकनी मिट्टी से दंत मंजन भी बनाए जाते हैं और लोग इससे तिलक भी करते हैं। गंगा नदी का हिंदू धर्म में पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत में बोतलबंद पानी के दिन बहुत बाद में आए हैं, जबकि इससे पहले लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं चलते थे। लेकिन लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या कोई दूसरा बर्तन जरूर होता था जिसमें पानी भरा होता था, वो भी गंगा का। पीढ़ियाँ गुजर गई ये देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा हुआ है, किसी पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए या फिर मृत्यु के समीप आने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में चली जाए। गंगा जल की खासियत यह है कि इसका जल कभी खराब नहीं होता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं खराब होता है गंगा का पानी। गोमुख से निकलती है भागीरथी, प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इतनी दूरी तय करने के दौरान कुछ चट्टानें गंगा में घुलती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो इस पानी को सड़ने नहीं देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गंगा का जल आखिर खराब क्यों नहीं होता है। पतित पावनी गंगा नदी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल खटकता है, लेकिन अब इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है। गंगा के पानी का खराब ना होने की वजह यह है क्योंकि इसमें गंधक, सल्फर और खनिज की सर्वाधिक मात्रा होती है जो जल को खराब नहीं होने देती। गंगा जल के खराब नहीं होने के कई वैज्ञानिक कारण भी हैं, जिनमें से ये एक है कि गंगा जल में बैक्टीरिया फोर्स नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर उत्पन्न होने वाले नुकसानदायक पदार्थों को खा जाता है, जिससे जल की शुद्धता भी बनी रहती है। इसका दूसरा कारण यह है कि गंगा जल में ये शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है, और जब गंगा हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलते हुए आती है, जिससे कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसको वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। गंगोत्री से आने वाला ये जल हरिद्वार के बाद नहरों में तब्दील हो जाता है और बाद में भूगर्भ से रिचार्ज हुआ दूसरी नदियों का पानी आता है, जिससे बनारस तक के गंगा का पानी सड़ता ही नहीं है। जिसका मतलब ये माना जाता है कि गंगा नदी के तलहटी में ही गंगा को साफ करने वाला तत्व मौजूद है।
गंगा नदी को भारतीय संस्कृति में पवित्रता के साथ ही उच्चतम स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा की साफ सफाई के लिए कई कार्य योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिसमें लोगों को भी भागीदार बनना चाहिए। गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उपयुक्त प्रयास करने चाहिए। अभी हमने आपको बताया गंगा नदी के महत्व और गंगा नदी के पानी खराब ना होने के बारे में। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.